ने जो टाइम दिया। डीजे मास्टर आवाज को दुरुस्त करते हुए, सेटिंग करते हुए डीजे मास्टर वॉइस क्वालिटी प्राप्ति लाइव को जो चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लाइव में बीच बीच में आवाज थोड़ी सी कट हो रही है। जीतू गोंदली ओके। तो चलिए लाइव में भी आवाज बेहतरीन जाती हुई और मैच की शुरुआत करेंगे। 10:10 पूरे होते हुए पहला मुकाबला होगा नागजरी के खिलाफ देवी सपाटा। दोनों तगड़ी टीमों का, दोनों टीमें बहुत बड़े आयोजक भी है, दोनों को डे नाइट प्रतियोगिता रखने का अनुभव है और ये दो टीमें आज एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर खेलते हुए। नागजरी टीम के खिलाड़ी, चलिए फील्डिंग पोजीशन को आपको रखना है। आयोजक हमें सूचना दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मैच जल्दी फिनिश करने हैं। आज फाइनल है, मेहमान नवाजी भी होगी, बहुत सारे मेहमानों का स्वागत भी है, तो कई सारे तामझाम आयोजक के कंधे पे बचे हैं। थोड़ा कॉपरेट करिए। परेश डोंगरे बता रहे 10:11 हुए नागजरी टीम, और अब गेंदबाजी का जिम्मेदारी अभी तक नहीं लिया आपने, थोड़ी आपको जल्दबाजी करनी होगी। 2 मिनट आयोजक ने अभी शायद नहीं दे रहे हो। चलिए नागजरी टीम, अब आयोजक आपको यहाँ पर सूचना दे रहे कि अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अन्यथा वो पेनल्टी आपको घोषित करेंगे। वो जानकारी दे रहे जी बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा वक्त ले लो। देवी सपाटा टीम 8:30 आई है, ऐसा आयोजक का कहना है, तो उसके हिसाब से देवी सपाटा बहुत जल्दी आई है। क्या बात है, देवी सपाटा तो पूरे फॉर्म में 8:30 आना ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब हम ठाणे में जाते हैं कमेंट्री के लिए तब वहाँ पर टीमें 7:30 आती है और वहाँ पे 8 पहली गेंद फेंकी जाती है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही जल्दी हमें निकलना पड़ता है। चलिए इस क्वार्टर फाइनल की तरफ चलते हैं, जहाँ पर नागजरी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी ली है और बल्लेबाजी के लिए देवी सपाटा को आमंत्रित किया है। 2 अंपायर तैयार है, चित्रंगी राम पाटिल मेन अंपायर, स्क्वायर लेग पे प्रतियोगिता के आयोजक बालू फड़के। मैच ऑन, दोनों टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। 4 ओवर के इस मुकाबले में आपको तड़का फड़की भी देखने मिलेगी, बड़े स्ट्रोक भी देखने मिलेंगे और कुछ सिंगल डबल, कुछ वाइड गेंद, नो बॉल, विकेट भी देखने मिलेंगे। तो पारी की शुरुआत करेंगे। टीम के ओपनर गेंदबाज, मेन गेंदबाज है, ऑफ द मार्क गेंदबाजी के लिए रोशन मात्रे तैयार है और सामना करेंगे विकास मात्रे। मात्रे के खिलाफ मात्रे, यहाँ पर बैटल होगा। विकास मात्रे की पारी क्या आज झकास देखने मिलेगी रोशन मात्रे के खिलाफ, ये भी सवाल है। पावर प्ले की शुरुआत, रोशन के हाथों में नई गेंद। नई गेंद को बाहर फेंकना ये अब बल्लेबाज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज के खिलाड़ी टेनिस के इतने मंजे हुए हैं कि नई गेंद को भी वो बाहर कर सकते हैं। 10:14 है, इंतजार है पहली गेंद कब फेंकी जाएगी। 3 ओवर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं, ये भी ध्यान रखें। टाइम अलर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज। ये लाइव टेलीकास्ट शुरू होता हुआ, सुबह धूप की किरणें विकेटों पर गिरती हुई, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। जीतू गोंदी फिल्मा रहे उनके कैमरामैन, और ये नज़ारा देखकर लाइव पे जो दर्शक अब सुबह सुबह ये मैच देख रहे हैं, बेहद खुश। बंटी मात्रे अंपायर का सिग्नल। चलिए मैच ऑन। गेंदबाजी में बंटी को गेंदबाजी मिली विकास मात्रे के खिलाफ। पहली गेंद ओवर पिच बॉल, ऑफ स्टंप पे पिचिंग लाइन की रफ्तार थी इस गेंद में, लेंथ बहुत कमाल की थी बंटी की। पहली गेंद 0।
विकास ने अभ्यास किया पहली गेंद का, देखा, जांचा, परखा, अभ्यास के बाद क्या वो इस पावर प्ले में ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि पावर प्ले ब्लास्टिंग के लिए होता है। बल्ले का सीरा लगा, पीछे खिलाड़ी, मिल गई विकेट। 0 पर विकास म्हात्रे का। को 0 पर आउट किया और ये पहला झटका लगा है टीम गाउदेवी स्पोर्ट्स आई गाउदेवी देवी सपाड़ा को। बहुत ही खराब शुरुआत रही। विकास जो आशा, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। मैंने कहा नई गेंद सुबह सुबह उसको बाहर फेंकना कठिन होता है। मैदान में थोड़ा मॉइस्चर है, थोड़ा सा शबनम यानी थोड़ी सी ठंडी हवाएं भी है, तो ऐसे में कठिन होता है सुबह सुबह बड़े स्ट्रोक लगाना। अब मैदान में आएंगे एक और ओल्ड खिलाड़ी शरद फड़के, यानी कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी जिससे हम कहते हैं। विकास, शरद, उनके बाद विजय म्हात्रे, भालचंद्र, ये बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में 4। उसके बाद पूरे नए खिलाड़ी इस टीम में यंगस्टर है। गेंदबाजी में बंटी को 2 गेंद पे पहला विकेट मिला, 0 रन, कोई खाता भी नहीं खुला देवी सपाड़ा का पावर प्ले की ओवर। क्लीन बॉल, नई गेंद से चमत्कार करने वाला ये गेंदबाज है बंटी, और चमत्कार को नमस्कार करेंगे। 2 विकेट 0 पर टीम गाई आई गांव देवी देवी सपाड़ा। म्हात्रे को 2 सफलता मिली उनके खाते में। शरद फड़के, विकास म्हात्रे अनुभवी खिलाड़ी आउट हुए 0 पर। अब मैदान के अंदर 1 नंबर की जर्सी पहन के राकेश पनेकर आ चुके हैं। पिछले साल अच्छुत्तम फॉर्म में थे राकेश, लेकिन आज सुजय राकेश की ये एवन जोड़ी का खेल बड़ा होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए। ये पार्टनरशिप देवी सपाड़ा को बहुत जरूरी है। ऑन द हैट्रिक, क्या 3 गेंद पे सुबह 3 विकेट देखने मिलेंगे आज? ये भी होगा कारनामा, ये भी रिकॉर्ड होगा बंटी के नाम पर। शायद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइए, इस गेंद पर कितने नंबर होंगे आज? कितने दबाव में की बल्लेबाजी हो रही है। राकेश पनेकर को बल्ले का मुंह खोलने का मौका नहीं देंगे। राकेश भी जानते हैं कि अभी 2 विकेट गिरे, 4 ओवर की मैच है, हमें संभल के खेलना पड़ेगा। पावर प्ले में गेंदबाज की पावर दोगुनी, कोहरा मचाया इस गेंदबाज ने, पावर पैक गेंदबाजी। फुलर लेन की गेंद, गैप ढूंढी है और इस बार लॉन्ग ऑन सीमा पार, 4 रन। 4 फुल टॉस गेंद को देखा, गैप में 4 रनों के लिए, कोई फील्डर नहीं था। स्कोरबोर्ड पे 5 गेंदे है, 5 आखिरी गेंद, बहुत ही करीबी मामला। यॉर्कर गिरी है, अंपायर कह रहे लेग स्टंप से दूर जा रही है, अपील को खारिज किया। अगर ये अंपायर की उंगली आसमान में उठती तो देवी सपाड़ा के लिए बहुत ही मुश्किलें आती। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, जहां पे टीम का स्कोर है आई गांव देवी सपाड़ा 5 रन, 4 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक चौका महज लगा जिसपे 4 बने, और ये सुजय म्हात्रे और राकेश पनेकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। ग्रामस्थ मंडल नाम है, और इसी के साथ आगमन होता हुआ हमारे सम्मानीय जगन्नाथ ढोंगरे साहब और हमारे महागुरु जिला संगठक प्रवीण गायकर सर, कहते हैं डबल इन द केसरी, और सबसे फेमस, सबसे मशहूर समालोचक महागुरु एमडी गड़गे सर। आइए, आपका दिल के गहराई से हम स्वागत करते हैं। स्टेज को प्रणाम करके एक महागुरु यहाँ पर आ चुके हैं। आज गणपति बापा मोरिया, ऐसे कई चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे और दर्शकों को एंटरटेनमेंट होगा, मज़ा आएगा। आइए जगन्नाथ ढोंगरे, स्वागत है आपका, हमारे आयोजक।
1 ओवर 4, 2 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी के लिए सुजय मात्रे पे जिम्मेदारी। 10:15 में पहली गेंद फेंकी गई। ध्यान रखें कि 10:30 तक 3 ओवर समाप्त होनी चाहिए। गेंदबाजी में रोशन मात्रे आएंगे। ओवर नंबर 2 पावर पे समाप्त हुआ पहला। सुजय लेफ्ट हैंड है, राकेश राइट हैंड। गेंदबाज के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव और वेरिएशन ज्यादा दिखाने की जरूरत है। पहली गेंद हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दी सुजय मात्रे ने इस गेंद को। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर पहुंचे लेकिन नहीं पकड़ पाए। मिस फील्डिंग, गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए। डेव्हिड चबाडा, प्रमोद दादा पाटील विनंती असेल मंचावरती यायचं आहे। तदनंतर सन्माननीय आमचे अविनाशजी मात्रे, अरुण दादा मात्रे असतील, प्रकाश दादा मात्रे, हे जे मान्यवर आहेत पाठीराखे आहेत, त्यांना विनंती असेल की आपण देखील व्यासपीठावरती यावं। आणि सन्माननीय प्रमोदजी म्हात्रे याला देखील विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यावं। सुजय मात्रे 4 के साथ अपना खाता खोलते हुए। गेंदबाज तैयार। बल्ले का सिरा लगने की आशंका थी, बहुत ही क्लोज। रोशन का जो स्पेल है उनका वेरिएशन कमाल का है। तीखी बाउंसर कर रहे, थोड़ी ऑफ कटर गेंदे, लेग कटर भी डाल रहे। पूरा परिवर्तन है गेंदबाजी में उनका, चेंज ऑफ स्पेस। यही गेंदबाजी अगर और निखर के आएगी तो बेनिफिट है नागजरी के लिए। आज इनसाइड आउट, बड़ी मछली हो सकती है। लॉन्ग ऑफ नहीं आगे पहुंचे, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर रुके, वहां पर इंतजार किया टप्पा गेंद का। यहाँ से मिलेंगे 2। सभी खिलाड़ी कह रहे हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए। सुजय मात्रे का विकेट बहुत ही बड़ा है और इसीलिए उनको ये बातें कही गई। कोशिश नहीं की। महज 2 के बाद टीम का स्कोर है 10। स्कोर बहुत छोटा है क्योंकि शुरुआती विकेट गिरे और ये जिम्मेदारी सुजय राकेश के कंधों पे। अब मजा आएगा मुकाबले में, अब बराबरी का मुकाबला दोनों तरफ। रोशन बहुत ही रफ्तार भरी गेंद, रफ्तार से गिरफ्तार कर रहे। रिक्स से भाई नहीं लेना था, लेकिन विकेट के पीछे रहना है विकेट कीपर को, या आगे रहे, ये भी गलती है। लेकिन थ्रो खराब। कई चीजें घड़ी इस विकेटों पर। एक तो रन लेने की जरूरत नहीं थी, रिक्स लिया, उसके बाद ये थ्रो देखिए खराब। आज से मिलेगा 1 रन मैच। दोनों टीम पे बहुत ज्यादा दबाव है सुबह के सत्र में, क्योंकि ये मामूली मैच नहीं है जगन्नाथ डोंगरे। ये जो भी जीतेगी टीम को ट्रॉफी मिलेगी, यानी 6 जो ट्रॉफी है उनमें 1 का नंबर लगेगा। खेर ने टीम का नंबर लगाए, इन दोनों को 1 नंबर चाहिए ट्रॉफी के लिए, तो ये मामूली मुकाबला नहीं है। आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप जितने भी मुकाबले होंगे, क्योंकि सभी मुकाबले ट्रॉफी के लिए खेले जाएंगे। 11 रन, मैन ऑफ द सीरीज के रन सुपर 6 तक गिने जाएंगे। ये सुपर 12 चल रहा है। शॉर्ट पिच गेंद है, स्क्वायर लेग के गेंद निकलती हुई। राकेश पनेकर थोड़ा कमजोर स्ट्रोक रहा, 2 लेना चाहते, फिर से 1 पे रुके। बंटी के बाद रोशन मात्रे की गेंदबाजी कितने लाजवाब है। देखिए डेविड चबाडा को कोई बड़ा स्ट्रोक मारने की मौका नहीं दे रहे, इतनी निहायत ही खूबसूरत गेंदबाजी। यह आखिरी मुकाबला है, मैन ऑफ द सीरीज के रन काउंट किए जाएंगे सुपर 12, लेकिन जो सेमीफाइनल है फाइनल वो काउंट नहीं होंगे। तो अभी आपको जितने जोड़ने सीरीज में वो रन जोड़िए। टप्पा गई है विकेट कीपर के हाथों पे। ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में भी कुछ ज्यादा नहीं कमा पाई डेविड चबाडा। इस ओवर में रन आए महज 8, पहले ओवर में 4, टोटल 12 गेंदों पे 12। ये परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहा, लेकिन 2 ओवर बचे डेविड चबाडा, इस पे वो कमाल कर सकती है। अगला मुकाबला आमंत्रित करेंगे दोनों कप्तान को। बेलवली और पाटोली का मुकाबला है। महागुरु यहाँ पर आकर कैसा लगा? और देखिए ये नया मैदान बना है। हेलो चेक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथमता गणराला वंदन करून महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्याचे राजे आहे राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा करून प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचे दैवत लोकनेते दिबा पाटील साहेब यांना स्मरण करूनच
आपण कोणत्याही शुभकार्याला सुरुवात करत असतो. अतिशय दमदार आयोजन पाहतो. श्रीराम विठ्ठल रखमाई गावदेवी क्रिकेट क्लब ढोंगऱ्याचा पाडा आयोजित स्वर्गीय कुशालदादा पाटील यांच्या स्मरणार्थ ग्रामस्थ मंडल चषक 2024 हे पर्व आपल्या भेटीस आलेलं आहे. अतिशय दमदार आयोजन कार्यार्थाने प्रवीण आपण पाहतो. त्याबद्दलची सुरुवात पुढे आपण चर्चा सुद्धा करणार आहोत. जी, गेंदबाजी में अब कुणाल महात्रे आएंगे. तीसरा गेंदबाज तीसरी गेंदबाजी के लिए राकेश पनेकर के सामने. 12 रन 2 ओवर का खेल समाप्त. 2 विकेट के नुकसान पर देवीचा पाड़ा. ओ बढ़िया स्ट्रोक. ना रुकूंगा ना थकूंगा, मैं फिर से लौटूंगा. द वाइल्ड फायर. क्या बात है. राकेश पनेकर बहुत ही मकबूल लोकप्रिय खिलाड़ी अपनी पहचान दिखाते हुए, जो जर्सी नंबर है 1, वो कारनामा उनको करना है 1 नंबर का. 6 आए 18 रन स्कोरबोर्ड पर. 6 नंबर का गियर कुणाल महात्रे के लिए सरप्राइजिंग मूवमेंट. बल्ले का सिरा रुपेश महात्रे और कुणाल के षड्यंत्र चक्रव्यूह में फंस गए. जो चर्चा हुई दोनों की, उसी गति से गेंद को डिलीवर किया और राकेश पनेकर की पारी समाप्त. तीसरा विकेट 18 रनों पर. गावदेवी देवीचा पाडा. स्पोर्ट्स आणि बजरंग स्पोर्ट देवीचा पाडा आयोजित प्रकाश झोतातील क्रिकेट सामने ग्रामस्थ मंडळ चषक 2025. खुशखबर, नवीन स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येते. ही स्पर्धा 7 रात्रीची असेल. 6 जानेवारी ते 12 जानेवारीसाठी ही स्पर्धा तुम्ही पाहाल. 1 लाखाचं बक्षीस आणि मॅन ऑफ द सिरीजचं बाईक. स्पर्धेचे आयोजक हे खेळणारा संघ म्हणजे देवीचा पाडा जो आता खेळतो, हे खेळाडू आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये. नॉन्ट्या विकास, कॅप्टन ऑफ द टीम. विकास पाटिल को झकास पारी खेलनी होगी. एक विकास तो आउट हुए. सीनियर जूनियर विकास बचे अभी. 18 रन. लेट येऊन शेट अपन असं म्हणतो. आणि नागझरी टीम बिल्कुल टॉस भी जीता आपने. अब मैच जीतने का ये नज़ारा दिखा रहे यहाँ पर. कुणाल महात्रे पाव पे लगी है अपील. बहुत ही जोरदार कुणाल ने की. कुणाल का फिटनेस कमाल का है. क्या गेंदबाजी वो कर रहे हैं इतने अच्छे फिटनेस में. मुश्किल होता है एक जब आप जिम जाते बॉडी बनाते तो गेंदबाजी करना मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए. क्रिकेट का फिटनेस अलग होता है, जिम का फिटनेस अलग होता है. और कुणाल की गेंदबाजी बहुत तगड़ी है. बहुत ही दबाव है देवीसा पाड़ा पे. भले वो 8:30 बजे आए, लेकिन शायद वो थोड़े थक गए आज. फुलर लेन की गेंद है. रफ्तार बहुत ही ज्यादा है. सूजा अंपायर को देख रहे कि ये बीमर है या नहीं. वो चर्चा कर रहे अंपायर को देख के, लेकिन अंपायर कह रहे कि ये 22 पे के अंपायर रिव्यू या बैटर रिव्यू, कौन लेना चाहेगा रिव्यू. राम पाटिल ये रिव्यू आपने लिया या बल्लेबाज ने. अंपायर रिव्यू है, ये बहुत ही बेहद जरूरी है क्योंकि दोनों टीम को रिव्यू होता है. बीमर गेंद को चेक करेंगे. आइए, हाईकोर्ट में अर्जी लगी है इस गेंद को देखने के लिए, क्योंकि बीमर गेंद देवीसा पाड़ा के लिए बेनिफिट हो सकता है. एक हाथ नो बॉल उनकी किस्मत के लिए बेहतर. नो बॉल जी, नो बॉल है. अंपायर रिव्यू सक्सेसफुल. नॉन्ट्या के लिए फ्री हिट बॉल. ये दावत है नॉन्ट्या आपके लिए, खुल के खेलिए. ये मौका है देवीचा पाड़ा. बड़ा स्ट्रोक चाहिए तो आप बैलेंस करोगे रनों को. फ्री हिट बॉल. लाइसेंस खुला. कुणाल महात्रे तैयार. शॉर्ट गेंद को हुक किया है. फाइन लेग पर कोई फिल्टर मौजूद नहीं. फाइन शॉट. नो बॉल के बाद फ्री हिट पे शानदार चौका. कप्तान के बल्ले से मखमली स्ट्रोक, शक्तिशाली, जिसकी जरूरत थी. अब ट्रेन पटरी पे आ चुके देवीसा पाड़ा की, जो पटरी से निकल गई थी. नॉन्टे ने मारे 4. गेंदबाज कुणाल.
और कमाल का स्ट्रोक है, कमजोर है बहुत, थोड़ी ताकत थी नॉन्टे जरूरत। और यहाँ पे पारी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे आए गावदेवी देवीचापाड़ा 25 रन पे रुकी है। अब महज 6 गेंदे उनके पास है। ये स्ट्रोक को देखिए रिप्ले में, जिस तरीके से खेला थोड़ा कमजोर रहा और नीचे फील्डर थे, पीछे फील्डर थे, लॉग ऑन पर आसान सा कैच, कोई जल्दबाजी नहीं। नॉन्टे का विकेट गिरता हुआ और मैदान में आएंगे अब अनुभवी खिलाड़ी विजय मात्रे, जो पहले नंबर पे गेंदबाजी करते देवीचापाड़ा से। देवीचापाड़ा के पास भी बॉलिंग अटैक अच्छा है। नॉन्टे गेंदबाजी करते, विजय करते, राकेश पनेकर गेंदबाजी करते, हर्षद भी गेंदबाजी करते इस टीम के। चलिए वो अलग टीम में खेल रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन गेंदबाजों का मैंने जिक्र किया था। बॉलिंग अटैक 25 रन स्कोरबोर्ड पर। महागुरु हमारे तैयार है उनके ड्रेस कोड में, प्रेजेंटेशन में आज धमाका करेंगे वो। और कुछ ही क्षणों में अंकुश दादा ढोंगरे आएंगे, बड़े बड़े हमारे जो आयोजक है, तो और मजा आएगा ये मैच देखने के लिए। बीके पाटिल ये भी गेंदबाज है देवीचापाड़ा में, आई गावदेवी देवीचापाड़ा के गेंदबाज है वो। जीतू गोंदली थोड़ा कंट्रोल करिए। ये करण पाटिल 3 मात्रे के बाद एक पाटिल को लॉन्च किया है नागजरी ने। क्या ये पाटिल वो कोहरा मचाएगा? जी इस ओवर में 15 तो चाहिए देवीचापाड़ा को, 15 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 25-30, लेकिन आखिरी ओवर में कभी कभी आ जाते ये रन, इसे डेथ ओवर कहते हैं, स्लॉग ओवर। सुजय म्हात्रे बल्ले का किनारा, बेल्स गिर गई, कुणाल बता रहे चलिए सुजय की बारी समाप्त। बड़ी मछली जाल में मखमली स्ट्रोक नहीं आ पाए और सुजय भी फेलियर में तब्दील। बड़ी विकेट। संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जाणार आहे। दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांना आमच्या श्रीराम क्रिकेट क्लब आणि गावदेवी क्रीडा मित्रमंडळ डोंगराचापाडा यांच्या वतीने आम्ही सूचित करत आहोत की दोन्ही संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी त्वरित इथे संपर्क साधावा। अतिशय दमदार क्रिकेट स्पर्धा, खास करून प्रवीण टेंबे आपल्या ऑर्गनायझर कमिटीचं कौतुक करावं लागेल आणि खास करून डोंगराचापाडा गावातील सर्व ग्रामस्थांचं खऱ्या अर्थाने आभार व्यक्त करावे लागतील की त्यांच्या माध्यमातून ये मैदान आपल्याला स्पर्धेसाठी इथे उपलब्ध झालेलं आहे। सुजय म्हात्रे इतने क्लोज खेल रहे थे कि हिट विकेट हो गए भाई। मुझे लगा कि वो उनका गेंद स्टंप पे लगी, लेकिन हिट विकेट। अब आएंगे रोहित म्हात्रे, ऊपर गई है, ओ कॉलिंग नहीं थी, तालमेल खराब। देवीचापाड़ा का नसीब अच्छा है, 4 रनों के लिए तालमेल नहीं था, कॉलिंग नहीं हुई, कौन कैच पकड़ेगा? सुभाष म्हात्रे थे पीछे और रंजित बोहिर, ये दोनों चर्चा नहीं कर पाए, यस नो नहीं किया, कॉलिंग नहीं थी और देखिए 4 रन मिलते हुए रोहित चमक गए। 4 नसीब का चौका आया, 29 स्कोरबोर्ड पर 4 गेंदों का तामझाम बचा है इस इनिंग का। गेंदबाजी के लिए करण पाटिल रोहित के सामने, ओ हल्के हाथों से दिशा दी, विजय म्हात्रे को मौका दिया 1 रन लेकर। विजय 2 लेना चाहते हैं, स्ट्राइक नहीं रखेंगे अपने पास और 2 के साथ स्कोरबोर्ड पे 31 रन। बहुत ही बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस, लगभग 40 के नजदीक पहुंच चुके देवीचापाड़ा, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। माना शुरुआत खराब थी लेकिन अंत काफी बेहतरीन कर रही है। 3 गेंदों का खेल बचा है पहला सत्र। नागजरी टॉस जीत के गेंदबाजी ली, उनकी बल्लेबाजी भी बेहतरीन है। रन चेस करने के लिए नागजरी उतरेगी। और इस बार क्या विजय म्हात्रे को स्ट्राइक लेनी थी? क्या वो 2 नहीं भागते तो क्या होता? बहुत सारे सवाल दर्शक पूछ रहे होंगे। विजय म्हात्रे इतने मजबूत है कि एक आध गेंद फुलटॉस आई तो बाहर जा सकती है। रोहित के लिए थोड़ी मेहनत ही है,
2 गेंद का खेल बचा अभी। चलिए भाई, एक एक रन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। स्कोर कार्ड पर 31 रन। फुल टॉस गेंदे वापिस, कितने भागेंगे? सिंगल डबल में कन्वर्ट कर रहे। 3 का भी कोशिश की जाएगी यहाँ पर, लेकिन ये गलत निर्णय। विजय मात्रे आउट होंगे तीसरे रन के लिए। 2 मिलेंगे 5वीं गेंद पर, और ये जरूरत नहीं थी। शायद 1 भागते तो भी चलता। 2 लिए, और अब आखिरी गेंद के लिए एक नया बल्लेबाज आएगा। हमारे कमेंटेटर सागर मांडवकर, इनका कुछ ही क्षणों में आगमन होगा। स्कोर कार्ड पर देवी सवाड़ा का टारगेट पहुंचता हुआ 33। भालचंद्र आए बल्लेबाजी के लिए। एक विश्वविख्यात गेंदबाज है, एक सबसे मशहूर आयोजक है भालचंद्र। इनके टूर्नामेंट में जो भी जाता है वो इस आयोजक को याद रखता है। सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी भालचंद्र। बहुत ज्यादा कल नाइट शिफ्ट करके आए, देखिए बिना सोए खेलने को आए वो 7 बजे घर पे। नाइट के बाद लोग सोते घर पे आराम करते, लेकिन ये क्रिकेट से इतना लगाव है ना भालचंद्र को। ओ जी, आखिरी गेंद 0। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। कोई बात नहीं, स्कोर कार्ड पे 33 रन। कंपलसरी चेसिंग का मैच है। श्री कृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी जीत के लिए 34 आपको बनाने पड़ेंगे। आइए चलते महागुरु के साथ टॉस के लिए अगले मुकाबले का। तर थँक्स प्रवीण टेंबे, खऱ्या अर्थाने आमचे वायकरमॅन कॉमेंटेटर आहेत. प्रवीण, स्वागत आहे आपलं. नाणेफेकीसाठी बेलवली क्रिकेट संघ आणि पाटणोली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावं. नागझरी श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी म्हटलं तर आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर भारतदादा मात्रे यांच्या गावातील आज संघ आपण इथे पाहतो. निश्चित स्वरूपात तर एका बाजूला आमचे विजय असतील, विजय मात्रे खऱ्या अर्थाने मग महेंद्र असतील, त्यांच्या गावातील आज संघ खऱ्या अर्थाने मैदानामध्ये दाखल झालेल्या व्यासपीठावर डोंगरेचा पाडा गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व सन्मान्य जगनशेठ डोंगरे साहेब व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर वासुदेव कडू आणि सिद्धिकरवलीतील पाटील दादा आपलेही आम्ही ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आणि ग्रामस्थ मंडळ डोंगरेचा पाडा यांच्या वतीने स्वागत करतो. वावंजला तिकडे तो चलिए 4 ओवर जीत के लिए चाहिए 34 रन। क्रिकेट एक छोटी सी कहानी है, कुछ खुद हुए नाकाम, कुछ दूसरों की मेहरबानी है। ये क्रिकेट का दस्तूर और ये क्रिकेट के मुकाबले है। कल इस मैदान पे 58 रन डिफेंस हुए, 28 रन डिफेंस हुए 4 ओवर में। 34 क्यों डिफेंस नहीं हो सकते? जी हो सकते। बेलवली चिंचोली का मैच था और चिंचोली मलंगढ़ बेलवली ने 28 रन डिफेंस किए। आइए देखते हैं क्या 34 डिफेंस होंगे या वन साइड चेस होंगे। ज्या प्रेक्षकांनी तिथे आपल्या छोट्या ऑटो पार्क केले आहेत तर तिथे पार्किंग करू नका, कारण पाण्याच्या टँकर येत आहेत, तुम्हाला वारंवार त्या बाजूला करावे लागतील। विनंती आहे की आपण व्यवस्थित पार्क करा। पाणी टँकर जिथे लोड होतात तिथे पार्किंग करू नका, वारंवार आम्हाला अनाउन्समेंट करावी लागेल। अक्षय कडू बुमबुम यांचं आगमन झालं आमच्या व्यासपीठावरती। पाटणोली क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि गावदेवी बेलवली असेल किंवा जयदुर्गा बेलवली, परंतु दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। सूरज डोंगरे पापलेट बैलाचे मालक, अर्जुन घोड्याचे मालक यांचं इथे आगमन झालंय। आणि आता मोरक्या, आज पापलेटची पुण्यतिथी, आम्हाला आठवण आहे, अनाउन्समेंट करू आपण अंकुश दादा डोंगरे साहेब आल्यानंतर। काल मोरक्या विजय झाला, गुलालचा मानकरी, अभिनंदन सूरज। जाऊया सामन्याकडे। जिंकण्यासाठी 34 धावेची गरज। बॉलिंग ट्रॅक वरती स्वतः संघनायक आलाय विकास नॉन्ट्या आणि समोर फलंदाज आहे सुभाष मात्रे, कुणाल मात्रे। पंच टाइम अलर्ट, यस 34 धावांची गरज। जो संघ जिंकणार चषकाचा मानकरी ठरेल। सुपर 6 मध्ये पोहोचण्याची
नामी आणि सुवर्ण संधी. महागुरु आम्हाला जॉईन करतात मध्ये, काही क्वेश्चन त्यांना आम्ही विचारू आणि त्यानंतर ते देखील जॉईन करतील. पहिला चेंडू नॉन्ट्या एक जबरदस्त गोलंदाज आहे. ऍडव्हान्टेज महागुरु गोलंदाजसाठी, कारण विकेट 24 पावलांची असल्यामुळे जेवढे वेगवान चेंडू येतील तेवढा बेनिफिट निश्चित गोलंदाजाला. स्वरूपात गतिमान गोलंदाजाला खऱ्या अर्थाने ही विकेट अतिशय मदतगार साबित इथे होणार आहे. गती जास्त दाखवायला लागेल आपल्या चेंडूमध्ये निश्चित स्वरूपात. नॉन्ट्या तयार. पहिला चेंडू डॉट. मिस टायमिंग. राकेश पणेकरच्या हातामध्ये बॉल विसावतोय. पहिला गडी बाद, झेल बाद, गोल्डन डक. जी सुरुवात केली होती नागझरीच्या गोलंदाजाने, ती सुरुवात देवीचा पाडाच्या गोलंदाजाने केली. टीट फॉर टॅट. डॉट दुसरा चेंडू विकेट. जी गोलंदाजी केली होती गोलंदाज बंटी मात्रे नागझरीकडून, ती गोलंदाजी नॉन्ट्याने देखील केली आहे. पहिला चेंडू डॉट, दुसऱ्या चेंडूवर विकेट. पहिला विकेट विकास मात्रे होता देवीचा पाडाकडून, परंतु इथे सुभाष मात्रे नागझरी संघाकडून. जसं तसं उत्तर दोघांनी एकमेकांना दिलंय, त्यामुळे सामना अटीतटीचा होणार. सामन्यामध्ये परिस्थिती जरी बिकट असली तरी सामना कोण जिंकेल सांगू शकत नाही, भाकीत वर्तवू शकत नाही. फलंदाजीसाठी वन डाऊनला आलाय अक्षय मात्रे. मात्रे बंधू कुणालला जॉईन करतोय. नागझरी संघाची बॅटिंग लाईन देखील स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळे 34 धावा जरी कमी असल्या तरी तो चेस करू शकतो, ही ताकद आहे. परंतु नॉन्ट्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे, नॉन्ट्या, राकेश आणि विजय हे तीन गोलंदाज हे एवढे मातबर गोलंदाज आहे की कुठे ना कुठे नागझरी संघाला देखील पाणी पाजू शकतात अंदाजे. बघा किती जबरदस्त चेंडू आहे. आउट स्विंगर बॉल टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेकडे वळतोय. विकेटचा पूर्ण फायदा नॉन्ट्या आता उचलताना पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघाने 2-2 सामने जिंकल्यानंतर पुढे गेलेत. दोन्ही संघांना भरपूर शुभेच्छा. एक चषक दोघातून एकाला मिळणार. विकेट किपरच्या मागे बॉल विसावतोय. झेल होती का नाही माहिती नाही, परंतु झेल सुटलाय कदाचित. पंच आम्हाला दर्शवतील की नेमकं बेल्स कशी पडली, काय घडलं ते लाईव्ह टेलिकास्टला रिपीट करणार का? येस, लाईव्ह टेलिकास्ट हायकोर्ट मध्ये अर्जी. बेल्स कशामुळे पडली हे पाहिलं जाईल. पाय लागला. हिट विकेट. फलंदाज हिट विकेट आहे. सरप्राइझिंग मोमेंट. रिप्ले तुम्ही लाईव्हला बघू शकता. आता जो निर्णय आलाय तो लाईव्हला पाहून आलाय की हिट विकेट आहात तुम्ही. इम्पॉसिबल इज पॉसिबल. महागुरु काय म्हणाल? आता जो क्षण घडला हिट विकेट, जी कोणालाच माहिती नव्हतं आणि लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळालं. लाईव्ह टेलिकास्टचं महत्व किती बघा आता. डेफिनेटली बैलगाडी शर्यत असो किंवा क्रिकेट, लाईव्हला भरपूर महत्व असतं. सागर मांडवकर आम्हाला थोड्याच वेळा जॉईन करतील. पाहूया हा रिप्ले बघा. आणि हा फलंदाजचा पाय लागलाय विकेटला. बेल्ट पडली आहे. हिट विकेट. सुजय मात्रे हिट विकेट झाला होता आणि हा फलंदाज हिट विकेट झालाय. दोन फलंदाज एकाच सामन्यात हिट विकेट. भारत मात्रे आलेत आमदार चषकाचे दमदार आयोजक. रायगड मधील पहिली डे स्पर्धा ठेवणारे आयोजक. प्रकारे योगदान दिलं. एक चेंडू बाकी. मॅडन ओव्हर. विकेट टेकर गोलंदाज. टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. 0 धाव. दुसरे मॅडन ओव्हर ग्रामस्थ मंडळ डोंगरच्या पाडाच्या स्पर्धेमध्ये करत असताना विकास पाटील संघाने एक नॉन्ट्या. बेलवली क्रिकेट संघ आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ पाटणोली, आमच्या श्रीराम आणि गावदेवी क्रिकेट संघ डोंगराचा पाडा यांच्या वतीने तुम्हाला सूचित करण्यात आलेलं आहे. षटक संपण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेफेकीसाठी येणं अत्यंत गरजेचं होतं, परंतु दुसरं षटक आता हाताळलं जाणार आहे आणि हे षटक संपण्यापूर्वी तुम्ही दोन्ही संघ जर नाणेफेकीसाठी संपर्क साधला नाहीये
तर निश्चित स्वरूपात आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने तुम्हाला चेंडूने दंडित केलं जाणार आहे, अर्थात बॉलची तुम्हाला पेनल्टी दिली जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. विकास तडला या स्पर्धेचा तिसरा गोलंदाज ज्याने मॅडन ओव्हर केली. 3 मॅडन ओव्हर या अगोदर नारिवली संघाने देखील मॅडन ओव्हर केल्या होत्या आणि हा तो गोलंदाज. क्या बात आहे. बेलवली, नारिवली आणि आता देवीचा पाडा हे 3 गोलंदाज ज्याने मॅडन ओव्हर केल्यात. 0 धाव 2 विकेट आणि किती खराब परिस्थिती आहे बघा. नागझरी संघ असं वाटलं की 34 धावा सहज चेस करेल, परंतु आता त्यांना अक्षरशः पाणी पाजलंय, ते म्हणजे देवीचा पाडाने. विजय मात्रे बॉलिंग अटॅकसाठी सज्ज. समोर 2 सख्खे भाऊ कुणाल आणि भारत, 2 सगळे भाई जय वीरू. बिग हिट बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आहेत विकास. झकास कॅच, फलंदाज बाद. खूप विकेट क्रमांक 3. क्षेत्रामध्ये सुद्धा ज्या व्यक्तिमत्वाचा आदर सन्मान सातत्याने केला जातो ते आदरणीय आहे अंकुश ढोंगरे, डोंगऱ्याचा पाडा यांचे सुपुत्र आमचे परममित्र सूरजदादा ढोंगरे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. ऑर्गनायझर प्रतिनिधी आहेत, त्यांचंही आम्ही ग्रामस्थ मंडळ चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करत आहोत. प्रवीण खऱ्या अर्थाने कौतुक करावे लागेल गोलंदाजाचं. आपण नेहमी म्हणत असतो की एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. एक्सपिरियन्स इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट फ्युचर. अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु खऱ्या अर्थाने विजय म्हात्रे यांच्या रूपाने आपण पाहतो, परंतु जोपर्यंत मैदानात भारतदादा म्हात्रे आहे तोपर्यंत संघ आता अजूनही खऱ्या अर्थाने सुरक्षित म्हणून बघितलं जाते या संघाकडे. 17 चेंडू मध्ये 34 धावा करायच्या आहेत. 0 धावा 3 विकेट. खातं अजून ओपन झालं नाहीये. बॉल हवेत पुन्हा एकदा. नॉन्ट्या, ओहो, कॅच ऑफ द मॅच. एका हाताने पकडलेला दर्जेदार झेल विकास पाटील. नॉन्ट्या ज्याप्रमाणे सफरचंद झाडावरून तोडावा त्याप्रमाणे हा चेंडू पकडलाय. अप्रतिमा. गुरु काय म्हणाल? कॅच ऑफ द मॅच, बेस्ट कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. असं वाटतं की बेस्ट फिल्डरची ट्रॉफी आताच त्याला निश्चित स्वरूपात खऱ्या अर्थाने या ग्रामस्थ मंडळ चषक आपण पाहतो स्वर्गीय कुशाल पाटील यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने एक अविस्मरणीय आठवण म्हणून आपल्या भेटीसाठी आली. आणि निश्चित स्वरूपात आजचाच नाही तर या स्पर्धेचा सर्वोत्तम झेलचा जर आपण उल्लेख केला तर निश्चित स्वरूपात या झेलाचा आपल्याला उल्लेख करावा लागेल. आताच आमचे समालोचक मित्र, एक दमदार समालोचक सागर मांडवकर नेरे यांचं आगमन होत आहे. ग्रामस्थ मंडळ ढोंगऱ्याचा पाडा यांच्या वतीने आपलं सरसे स्वागत आहे. कॅच ऑफ द मॅच. विजय मात्रेला शॉक बसलाय की ही कॅच कशी पकडली त्याने. अगदी डोक्यावरती हात त्याने ठेवलं. सरप्राइजिंग मुवमेंट झालं आणि काय गोलंदाजी आहे. किरदार जो भी हो कहानी हसीन होनी चाहिए. विजय मात्रे दाखवलं किताबों में धूल लगने से कहानी खत्म नहीं होती. किताब भले पुरानी हो, कहानी बहुत अच्छी है. खाता खुल गया नागझरी का और बहुत ही लंबे इंतजार के बाद रनआउट का मौका जरूर था. 2 रन 9वीं गेंद पे खाता खुला है. 8 गेंदों पे डॉट विकेटों का समीकरण चला. अब 2 आए स्कोर बोर्ड पे. 15 गेंदों पे 32 चाहिए. मुकाबला बन सकता है नागझरी. कभी हार मत मानिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बंटी मात्रे स्ट्राइक एंड पर, मशहूर बल्लेबाज. लेफ्ट हैंड इस बार देखा जाएगा कि भीमर है या नहीं. लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है. मौका मिलेगा रनआउट का. भारत के रनअप बहुत ही बढ़िया है. भारत मात्रे काफी तेज दौड़ते हैं और यहाँ से अंपायर ने कहा कि अंपायर रिव्यू भीमर गेंद को चेक करेंगे नो बॉल के लिए. देवी चपाड़ा ने भी ऐसे एक रिव्यू मिला था, तब नो बॉल दिया गया था वहां पर क्योंकि भीमर गेंद थी. अब यहाँ पर भीमर होगी तो वो नो बॉल मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा. आइए, हाईकोर्ट में इसकी अर्जी सौंपी है, क्या होगा इस पर निर्णय. तर प्रभक आम्ही स्वागत करतो. नो बॉल. भीमर दोनों को एक एक नो बॉल मिल चुका है. सफर कल भी था, सफर आज भी है. सफर का मजा लीजिए, जीत का सफर या हार का. नो बॉल, फ्री हिट बॉल. बंटी मात्रे को मौका विजय मात्रे के खिलाफ. 2 मात्रे एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए. राउंड विकेट.
इस बार अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल। देखिए फ्रीड बॉल पर अगर स्टंप उड़ते तो वो आउट नहीं माना जाएगा, रनआउट आपको मिल सकता है, कैच और ये क्लीन बॉल नहीं मिलेंगे। फ्रीड कंटिन्यू स्कोर कार्ड पर 15 गेंदों पे 28 चाहिए, अब दूरी कम हो रही रनों की, अब मुकाबला बन रहा है टीम नागजरी के लिए। भले वाइट नो बॉल आए, रन आ रहे बिना बल्ले से भी चलेंगे उनके लिए। 15-28 ये होता है सुपर 12 का सबसे बड़ा मुकाबला। दो बड़ी टीमें जिनका खेल अच्युतम है, उच्चतम है और बहुत ही बड़ा है। टाइमर ऑन है, टाइम अलर्ट डेविड जबड़ा आपके लिए टाइम अलर्ट दिया अंपायर ने, थोड़ा तेज करिए। 15 गेंदों पर 28 चाहिए, बंटी मात्र तैयार है। राउंड विकेट, यॉर्कर बॉल, यॉर्कर से वार प्रति हल्ला करने वाला ये गेंदबाज, लेजर बॉल इसे कहते हैं क्रिकेट में। तीक्ष्ण गेंद होती है, विकेटों के बीचों बीच, बैट एंड पैड के बीचों बीच गिरती है, शून्य आता हुआ। मजा आएगा। 14-28 का सफर, दो तरफा मुकाबला, देवी सपाटा नागजरी का ये सबसे बड़ा मुकाबला। गेंदबाज तैयार, ओ बढ़िया स्ट्रोक, ये महंगी ओवर करते हुए पीछे मात्रे। नो बॉल आया, व्हाइट बॉल आया और ये छक्का देखिए, मानो नक्शा बदल गया मैच का, काया पलट हो गई। महागुरु ये तख्ता पलट हो रहा है, जैसे सरकार में तख्ता पलट बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर यदि बात करें, इससे पहले गेंद नो फेंकी थी, उसके बाद में व्हाइट गेंद फेंकी, अभी इस ये गेंद के ऊपर छक्का आया, इसका मतलब पूरे तरह से मैच का नक्शा बदल रहा है। ये काया पलट है। 13 गेंदों पे 22, बंटी तैयार। और चलिए सिंगल डबल मिलेंगे। भारत मात्रे का रनअप बहुत लंबा है, वो पहुंचेंगे लेकिन बंटी को पहुंचना पड़ेगा। जी देखिए बंटी भी पहुंच गए। 2 के 7 ओवर की समाप्ति हुई। पिछले एक ओवर में रन नहीं ज्यादा थे, लेकिन विजय मात्रे ने आखिरी 3 गेंदों पे काम खराब किया और स्कोर कार्ड पे टोटल लगते हुए 14। अब समीकरण बहुत ही आसान, बची है 12 गेंदे और कंपल्सरी 20 रन चाहिए, पारी चाहिए। थँक्स प्रवीण इथे नाणेफेक केली जात आहे। एका बाजूला आपण पाहतो कार्यरताने पाटील 11 पाटणोली विपक्ष गावदेवी बेलवली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जात आहे। आदरणीय जगनशेठ डोंगरे साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जात आहे। बघूया नाणेफेकीचा कौल। सामना 4 षटकांचा असेल। हॅज अ मॅच इज ऑफ करेक्ट ओनली 4 ओव्हर्स। बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो आणि नाणेफेकीचा कौल पाटील 11 पाटणोली क्रिकेट संघाच्या बाजूने। नाणेफेक जिंकलेले आहे दोन्ही क्रिकेट संघाला आमच्या श्रीराम क्रिकेट संघ विठ्ठल रखमाई आणि गावदेवी क्रिकेट संघ डोंगराचा पाडा यांच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा। संघनायक आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे, किती उत्कंठा लागलेली आहे हा महत्त्वपूर्ण सामना खेळण्याची। आम्हाला ही मॅच फक्त जिंकायची आहे। नाणेफेक जिंकलेली आहे, नाणेफेकीचा उजवा कौल तुमच्या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। कोणता निर्णय स्वीकारणार आहात? टीमला विचारून घेतो। चला वेट अँड वॉच आहे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे। 12 चेंडू 20 करायचे। पहिला बॉल विकास मात्रे, स्विंग अँड मिस। पहिल्या चेंडूवर एक जबरदस्त चेंडू त्याने डिलिव्हर केलाय, टॅलेंटेड गोलंदाज। पाटणोली क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे, निर्णय त्वरित कालवाचे आहे। पहिला चेंडू 0, 11 चेंडू 20 करायचे आहेत। भारत मात्र सज्ज। मिस टायमिंग, भालचंद्र यांच्याकडे चेंडू जातोय। शॉर्ट थर्डमॅन कडून डीप बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक पुढे जातील। फक्त 2 धावा इथे मिळणार। थेंबे थेंबे तले साचे, 2 धावा देखील महत्वाच्या। 11 बॉल मध्ये 20 करायच्या होत्या, परंतु 10-18 मॅच ऑन, व्हेरी क्लोज। हा सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगला जाईल, शेवटच्या बॉल पर्यंत पाहिला जाईल, खेळला जाईल। दोन्ही संघांना शुभेच्छा। 10 चेंडू मध्ये 18 करायचे। बॅकफुटला गेला, पंच केला, गॅप मध्ये बॉलला ढकलला, लॉंग ऑफला क्लिअर केला, 4 रन। नशीबाची साथ आणि हा बॉल सीमा पार, चौकार लढतोय। मात्रे सांगतोय बॅटिंग मध्ये, पिक्चर अभी बची आहे। प्रमोद एक टेलर अजून पिक्चर बाकी आहे। चौकाराने
10 चेंडू 18 होते, 9 चेंडू 14. व्हॉट अ मॅच. हे मोठे फटके आल्यानंतर सामन्यांचं अंतर धावांचं कमी होणार. 9 चेंडू 14. पहिली लढत पैसा वसूल, जिथे भरपूर काही घडलं. 9व्या चेंडूवरती नागझरी संघाने खातं ओपन केलं, तर हा संघ जिंकू शकतो का हा पण प्रश्न आहे. परंतु आता हा संघ अगदी फॉर्म मध्ये आलाय. 9 चेंडू 14. काही घडू शकतो क्रिकेटमध्ये, भविष्यवाणी आपण करू शकत नाही. राऊंड विकेट. ओ बेगेट. भारत मात्रे. पुष्पा द फायर, द वाइल्ड फायर हूं मैं. भारत मात्रे सांगतोय मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जेब में लाइटर रखता हूं धमाका करने के लिए. कि जब तक मैदान के अंदर विकेट के ऊपर भारत मात्र जब तक खड़ी है तब तक ये टीम बिल्कुल सुरक्षित है. बिल्कुल मैंने कहा था अभी इस मैदान के ऊपर ठीक उसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिल रहा है. टाइगर अभी जिंदा है, भारत मात्र अभी जिंदा आहे. 8 बॉल 8 धावा करायच्या आहेत. व्हॉट अ मॅच. टर्निंग पॉइंट. 8 चेंडू 8 होत्या, 3 धावा कंप्लीट केल्या, आता 7 चेंडू 5. व्हॉट अ मॅच. भारत मात्र एकटा लढतोय. ज्या नागझरी संघाने 9व्या चेंडूवर खातं ओपन केलं, 8 चेंडू डॉट केले सुरुवातीला, तो नागझरी संघ आता वन साइड पुढे पोहोचलाय. हे क्रिकेट आहे. विनिंग पर्सेंटेज संपूर्ण देवीच्या पाडाकडे होते. वन साइड जिंकणार होता, परंतु शेवटचे 3 चेंडूवर विजय मात्रेला जे मोठे फटके आले आणि त्यानंतर इथे मोठे फटके आले, मागील 6 चेंडूवरती सामन्यामध्ये काया पलट झाली, तख्ता पलट झाली. यावेळी यॉर्कर लाईनचा चेंडू पंच दर्शवतात की हा डॉट आहे. 7 चेंडू मध्ये 5 करायच्या होत्या, शेवटचा बॉल 0. 6 बॉल कंपल्सरी 5 करायचे आहेत. यावेळी कोण येणार गोलंदाजीला हा प्रश्न पडलाय, कारण की विकास नॉन्ट्या आणि त्यानंतर विजय मात्रची गोलंदाजी समाप्त झाली. तर अशा वेळी राकेश पणेकर येणार, सुजय येणार. कोण करणार गोलंदाजी, संकटमोचक कोण ठरणार या मॅच मध्ये, तो देवीच्या वाडा संघाला विजयाचा शिल्पकार बनवून दाखवणार सुजय म्हात्रे आहे गोलंदाजीसाठी. सुजय म्हात्रेवरती भरोसा. बायकरमॅन खेळाडू, अनेक वेळा त्याने असे सामने जिंकून दिलेत. त्याच्याकडे पोटेन्शियम आहे, पॉवर आहे आणि तो गोलंदाज निवडला देवीचा पाडा संघाने. व्हॉट अ मॅच. भारत मात्रे सज्ज आहे, त्याने एक षटकार ठोकलाय आणि भारत मात्रे म्हटला तर टायगर अभी जिंदा आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळणारा फलंदाज, संयमी आणि टेम्परामेंट असलेला फलंदाज. 6 चेंडू 5 धावा. कोण जिंकणार, ट्रॉफी कोण उचलणार. 6 ट्रॉफी आहेत, परंतु 7 संघ पाहिजेत. पहिला चेंडू बॅट कट आहे की नाही. स्वीट साउंड ऑफ द बॅट. यस, इनसाइड एज. फलंदाज बाद. पहिल्याच बॉल वरती विकेट. स्विंग अँड मिस. टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. भारत मात्र बाद झाला. शुड इथे बॅक टू डग आउट. येणारे 5 चेंडू 5 धावेची गरज. घेतली बघा ही कॅच. 5 बॉल 5 करायच्या आहेत. संघनायक आलाय रुपेश म्हात्रे. 1110 नंबरची जर्सी, हा लकी नंबर आहे नागझरी संघाचा. 1110, परंतु 5 बॉल 5 करायचे आहेत. सुजय म्हात्रे लेफ्ट हँड बॉलर आहे, तो देखील कमी नाही. रुपेश म्हात्रे 1 चेंडू 6 असताना त्याने ठोकलेला षटकार नेरेमध्ये कोणीच विसरणार नाही. ती पारी पुन्हा आठवण करून देणार का रुपेश म्हात्रे. परंतु सुजय म्हात्रे फॉर्म मध्ये नेहमीचा खेळाडू, चांगला खेळ करतो आणि संकटमोचक ठरलाय तो देवीचा बरा टीम साठी. 5 बॉल 5 रन. व्हॉट अ मॅच. कट केलाय स्क्वेअर शॉट लॉंग ऑफ कडे. शतरक्षक पंबल झाले. 1-1 रन महत्वाची. चेंडू अजून फील्ड झाला नाहीये. 1-2 2 धावा कंप्लीट केल्यात. प्रेशर आहे खेळाडूंवरती. ज्याप्रमाणे फंबल झाले त्याप्रमाणे आपण इथे पाहू शकतो. चला नागझरी संघ डगआउट मध्ये थोडी शांतता ठेवा. आयोजकांची सूचना. 2 धावा कंप्लीट केल्यात. समीकरण 4 चेंडू आणि करायचे आहेत फक्त 3 धावा. एका डॉट चेंडू सामन्यामध्ये रंगत आणू शकतो आणि कमबॅक भेटेल टीम देवीचवाडा संघाला. सुपर मॅच, पैसा वसूल. सकाळच्या सत्रामध्ये गरम गरम सामना. 4 बॉल 3 रन. पुन्हा एकदा कट केल्या बॉलला आणि हा फटका विनिंग स्ट्रोक. मॅच फिनिश. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी संघ सामना जिंकलाय. गो टू द सुपर 6 आणि एका चषकाचा मानकरी ठरतो नागझरी संघ.
अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन नागझरी संघ. तर आता जी लढत झाली खऱ्या अर्थाने सुपर 6 मध्ये संघ इथे दाखल झालेला आहे. श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी अर्थात भारतदादा म्हात्रे आणि त्याचबरोबर निवृत्ती म्हात्रे नागझरी. आणि फलंदाजी बंटी या आणि बंटीला इथे सामनावीराचा किताब आमच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून दिले जाईल. जगन्नाथ डोंगरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते बंटीचा कौतुक केलं जाईल. सूरज या पुणे खऱ्या अर्थाने तुमच्या सर्व प्रमोद खऱ्या अर्थाने सर्व प्रशांत असतील, सूरज असतील, तेजस तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं कौतुक करू. इथे बंटीला जगन्नाथ डोंगरे डोंगऱ्याचा पाडा यांच्या शुभ हस्ते सामनावीर या किताबाने त्याचा गौरवविधी केला जात आहे. बंटी या बंटीची प्रतिज्ञा जाणून घेत होतो. भारतदादा मनपूर्वक तुमच्या संघाचं अभिनंदन. विजय म्हात्रे स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभाग घेतला, तुमचा मनपूर्वक आम्ही आभार. भारतदादा म्हात्रे नागझरी सूरज डोंगरे तुम्हाला खऱ्या अर्थाने व्यासपीठावर आमंत्रित करतात. या भारतदादा एक आदर्श क्रिकेटर, आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषकाचे दमदार ऑर्गनायझर आहेत. आपल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये, ठाणे जिल्ह्यामध्ये पहिली स्पर्धा आयोजित करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा योगदान असतो. या रुपेश सुपर 6 आणि सामन्यामध्ये भारतदादा म्हात्रेने 15 धावांची दमदार खऱ्या अर्थाने इनिंग साकारली. खऱ्या अर्थाने षटकार चौकारांची आतषबाजी सुद्धा त्याच्या माध्यमातून झाली. एका षटकाराचे घणाघाती षटकाराची आतषबाजी आपण पाहतो. 11-10 1110 अर्थात त्याचे पुरस्कर्ते आहेत नागझरी खऱ्या अर्थाने रायगड जिल्हा परिषद शाळा नागझरीचे चेअरमन निवृत्तीदादा म्हात्रे, त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. भारतदादा या आपला सन्मान इथे केला जाईल. भारतदादा की ज्ञानदेव रचिलासी पाया, तुका झालासी कलस. टेनिस क्रिकेटच्या स्पर्धेचा पाया रायगड जिल्ह्यामध्ये कोणाच्या माध्यमातून रचला जातो ते म्हणजे आमचे परम मित्र आणि एक आदर्श